बोले बुआ, आज आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। आप ऐसी अटपटी बातें क्यों कर रही हैं? वो प्रकृति से परे ईश्वर कहाँ है? बोले कहाँ नहीं है, सबके भीतर भी है और बाहर भी है। अंतर वही व्यवस्थितम, सबके भीतर भी है और वही बाहर भी है, लेकिन अलक्षम, दिखाई नहीं दे रहा। बोले बुआ जी, अगर वो सबके भीतर और बाहर होता तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? बोले कहां से दिखाई देगा? माया जवनी का छन्नो अज्ञातो क्षयमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। बोले कहां से दिखाई देगा? वो माया रूपी पर्दे से वो ढका हुआ है। माया जवनी का छन्नो, माया रूपी पर्दे से वो ढका हुआ है। अज्ञातो क्षयमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा। जो अज्ञानी लोग हैं ना, उनको नहीं दिखाई देता। जैसे नटो नाट्यधरो यथा, जैसे नट होता है ना मदारी वाला, और वो अपना माया जाल फैलाता है और उसके साथ एक जमुना होता है, चल जमोरे, कभी उसका सिर काटता है, क्या क्या करता है, और हम और आप आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन वो साथ में रहने वाला जमुना जरा भी आश्चर्यचकित नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके साथ रहने से उसकी सब रहस्यों को जान जाता है। तो ऐसे ही जो भक्त है ना, जो भगवान के चरणों के समीप है, उसको माया प्रभावित नहीं करती है, वो बच जाता है। कुछ स्वामी जी कह रहे हैं, बिकट कपट खगराया, कपट खगराया, नट से न व्यापनी माया, नट से न व्यापनी माया, नट विकट कपट खगराया, नट विकट कपट खगराया, नट विकट कपट उसके साथ रहने वाला जो जमोरा है वो जरा भी प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि उसके साथ रहने से वो सब रहस्य जान जाता है। ठीक ऐसे ही जो भगवान के चरणों को पकड़े हुए है, माया उसे प्रभावित नहीं करती। हाँ, माया केवल उसे प्रभावित करती जो भगवान के चरणों से दूर है। इसलिए मां कुंती कह रही है, प्रभु तथा परमहंसानां नीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थं कथं पश्येम स्त्रियः। हे प्रभु, आपका जो अवतार है, उन परमहंस मुनि जो अमलात्मा विमलात्मा है, उन्हीं के लिए आपका अवतार हुआ है।
भक्ति योग के विधान के लिए ही आपका अवतार हुआ है। मुझ जैसे तुच्छ स्त्री आपको कैसी जान सकती है? कथम पश्चिम स्त्रिय, यह है दैन्य भाव। समझ रहे कि मुझ जैसे तुच्छ स्त्री आपको कैसे जान सकती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। बहुत सुंदर बात कुंती भगवान की स्तुति कर रही है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। और कह रही है यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन विरुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं सुसहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणा। हे प्रभु, जैसी कृपा आपने मुझ पर की, ऐसी कृपा तो अपनी माँ देवकी पर भी आपने नहीं किया। देवकी के पुत्रों को कंस ने मार दिया, लेकिन आपने बचाया नहीं। आपने अपने भाइयों को बचाया नहीं। बचाया नहीं। लेकिन मेरे पुत्रों को आपने बार बार बचाया है। कहां कहां बचाया है ये गिना रही है, ध्यान से सुन लो। विशान महाग्नि रुषा अदर्शना असत्सवाया वनवास पृच्छता मृधि मृधिनीक महारथास्तुतो रक्षिता। कहां कहां बचाया है ये गिना रही है मां कुंती। सबसे पहले विषाम, विष से बचाया है। भीम जब छोटे थे ना, दुर्योधन ने जहर दे दिया था उनको और मर गए थे, और फिर उनको अगाध जल सरोवर में फेंक दिया। पहले जहर दिया, यानी वैसे ही फेंक देते तो क्या पता बच भी जाते, भाई बच्चा हाथ पांव पट गए, लेकिन पहले जहर देके मार दिया और फिर जल सरोवर में फेंक दिया। और जल सरोवर भी कोई सामान्य अगाध जल सरोवर था वो, लेकिन मेरा पुत्र भीम जब वहां से लौटा तो 10,000 हाथियों का बल लेके आया। 10,000 हाथियों का। वो विष भी मारक नहीं, तारक बन गया। तेरी कृपा जिस पर होती है उसके लिए विष मारक नहीं, तारक बन जाता है। प्रहलाद को जहर दिया गया था, प्रहलाद मरे नहीं। मीरा तो इस कलयुग में भी है। मीरा को राणा जी ने जहर दिया था कि नहीं, लेकिन क्या मीरा उस जहर से मरी थी? हे प्रभु, जिस पर तेरी कृपा हो उसके लिए विष मारक नहीं, तारक बन जाता है। गरल सुधा हरिपु करहि मिताई, गरल सुधा हरिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई,
जो कुछ आप सुन रहे हैं ये अक्षरशः सत्य है, याद रखना। अक्षरशः भगवान की जब कृपा होती है उसके लिए गरल चहल सुधा अमृत बन जाता है, शत्रु उसके प्रशंसक हो जाते हैं। समुद्र उसके लिए सहज पार करने योग्य हो जाता है। जैसे गाय के चरणों से गड्ढा बन जाए, उसमें जल डाल दो, घुटने के बल चलने वाला बालक भी पार कर देगा उसको। ऐसे ही सहज पार करने योग्य हो जाता है। किसके लिए? जिस पर भगवान की कृपा हो। कृपा जिस पर हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, याद रखना। और इस बात को आप भली भांति जानते हैं। ईश्वर की कृपा चाहिए तो मोकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। अरे गूंगा ऐसे बोलता है महाराज, मत पूछिए। अंधा ऐसे चलता है कि आप नहीं चल सकते। आप रास्ता भटक जाएंगे, अंधा नहीं भटकेगा। हाँ, हमारे यहाँ एक अंधा है, उसका नाम है धर्मो बोलते हैं उसको, धर्मो। हाँ, जिसने वो गीत भी गाया हुआ है। तो हम एक जगह कथा कर रहे थे देवी भागवत की, तो पहुंच गया वहां। ऐसे रास्ता उबड़ खाबड़, पता नहीं कैसे, किसी को पूछता नहीं है कहाँ से मुड़ना है, वहीं पे उसको पता है कि यहाँ से मुड़ना है। इतनी बड़ी सड़क है, कहाँ से कैसे पता चलेगा? आप आंखें बंद करो, कैसे पता? हम जो रास्ता हमने हमेशा देखा, हम उस रास्ते पर नहीं चल सकते सही अंदर। आप कल्पना कीजिए ना, आपने ये रास्ता देखा है, दरवाजे सब देखे और आंखें बंद करके चलो तो ठीक वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। और वो अनजान रास्ते पर भी जब चलता है तो कहां से मुड़ना है, कहां से उतराई है, कहां पे नदी है, किसको कैसे लांघना, जरा भी इधर उधर नहीं होता, जरा भी नहीं। देख रहा था उसको, आया बैठा व्यासपीठ पर गया, ऐसी जगह बैठा बिल्कुल। जब कथा समाप्त हुई तो हम कथा के बाद थोड़ा घूमने जाते हैं, तो वो जा रहा था तो मैं भी उसके साथ पीछे पीछे हो गया। 3-4 किलोमीटर तक उसके साथ पैदल गया। तो मैं उससे पूछ रहा था, मैंने कहा यार धर्मो, तू ऐसी बता कि तुझे कैसे पता कि अब यहाँ से मुड़ना है? बोले व्यास जी आप भी ऐसी बात करते हो, कथा में तो तुम ही सुनाते हो, या मुझसे पूछते हो। बोले जब केदारनाथ में आपदा आई तो बोले मैं वहीं था, उन दिनों वहीं था। सबसे पहले तो मुझे हंसी इस बात की आ रही थी, जब मैं जिस दिन केदारनाथ जा रहा था तो लोग बोले घोड़े में और पालकी में जा रहे थे, कोई कंडी में, कोई घोड़े में, कोई उसमें क्या है वो जिसको 4-4 आदमी उठाते हैं, उसमें जा रहे थे। और मैं उनको देख के हंस रहा था। मैंने कहा मैं अंधा आदमी, मैं पैदल लगा हूँ, ये देखो उसमें इनके आंखें भी है, पैर भी है, हाथ पाँव है, फिर भी उसमें घोड़े में जा रहे हैं। बोले मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। बोले जब आपदा आई तो सबने सोचा कि धर्म मर गया, और मैं वापस आया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो सबने पूछा धर्मो तू बच कैसे गया? बोले आपने कभी सुना कि कोई अंधा नदी में डूब गया हो या किसी अंधे के सिर में ऊपर से पत्थर लगा हो मर गया? बोले ऐसे आपने कभी नहीं सुना होगा, आंखों वाले पे ही पत्थर आता ऊपर से। वो बोलता है। अब बोले व्यास जी आप ऐसे कर रहे हैं। बोले मैं तो रात को रामलीला जाता। मैंने कहा रामलीला? अब अगस्त मुनि से वो कहाँ 16 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर जाता है रात को अंधेरे में, किससे पूछेगा रास्ता? बोले एक दिन मैं गांव का नाम ले रहा था, इस गांव में रामलीला जा रहा था रात को। बोले मैंने सोचा कि शॉर्टकट चलो, सड़क बहुत दूर था और शॉर्टकट था ऊपर पहाड़ में चढ़ करके पगडंडी पर, और ऐसे खतरनाक पहाड़ था कि पैर फिसला तो सीधे नीचे गिरा, और अंधा रात में और उस पगडंडी पर जा रहा। बताओ जरा। बोले आपको बता रहा हूँ व्यास जी, मेरे आगे कुछ माताएं जा रही थी और उनकी आवाज सुनाई दे रही मुझे ना, मेरे आगे आ गया। ओह, मैंने कहा यही रास्ता लगता है। तो मैं उनसे पूछा भी माता जी आप लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हो? बोली नहीं। तो
बोले एक जगह में रास्ता भटक गया उसी पगडंडी पर, और ऐसे उसकी तरफ तो उन्होंने फट से कहा, बोले इधर इधर ऊपर आ, माँ कहाँ जा रहा है? समझ गए? जहां रामलीला हो रही थी वहां तक गए, वो अदृश्य हो गए। बोले वो मेरी माँ भगवती थी। बोले मैं भी माँ का उपासक हूँ। अब बोले मेरे हाथ में ये जो है ना, ये मेरा राम है। डंडे को कह रहे थे ये मुझे सही मार्ग पर, मैं इसी को बोलता हूँ मुझे सही मार्ग दिखाना, कहीं भटकाना नहीं, और ये मुझे सही मार्ग पर ले जा। और वो इतनी तेज चल रहा था, मैं आपको क्या बताऊं। हम जब घूमने जा रहे थे ना, हमसे बड़े तेज, और ऐसे चल रहा है जैसे कि दोनों आंखें बिल्कुल अंदर गई हुई। तो कहने का मेरा भाव ये है कि भैया भगवान की कृपा जिस पर हो, तो जब अंधा आदमी इतना बढ़िया चलता है, अंधा इतना बढ़िया देखता है कि हम भी देख सकते, जो देखता है, कितना तत्व ज्ञान है उसको। एक बहरा इतना बढ़िया सुनता है महाराज, बहरा जिसके कान नहीं है वो सुनता है। और ये दृश्य भी हमने देखा हुआ, एक एक दृष्टांत मेरे सामने है। बहरा एक बालिका, मैंने शायद आपको सुनाई भी था, दिल्ली में मौजपुर में कथा कर रहा था। वहाँ एक छोटी सी बच्ची सबसे आगे बैठी रहती थी पूरी कथा में, ऐसे ये मुद्रा थी उसकी, ये पूरे 4 घंटे तक वो ऐसे नहीं हिलती थी। उसकी नजर मेरे चेहरे पर थी ऐसे। कभी उसने कोई भी आ जाए, उसने कभी गर्दन ऐसे नहीं हिलाई, कोई मर्जी आ जाए आगे वैसे बैठे थी 4 घंटे तक ऐसे नहीं हिलाई। मैं बड़ा प्रभावित था, तो मैं इन लोगों से कह रहा था कि यार आपने देखा एक बालिका वहां कथा में आती है, वो 4 घंटे तक गर्दन ऐसे भी नहीं करती है, ये उसकी मुद्रा है। बहुत प्रभावित था मैं उस बच्ची से। इतनी छोटी बालिका इतने ध्यान से सुनती है, और जैसी चर्चा कर रहा था, आपको आश्चर्य होगा, उसकी माँ उसको लेकर के वहां पहुंच गई उसी क्षण। हम लोगों को इतना आश्चर्य हुआ कि उसकी चर्चा कर रहे थे वो आगे। बोले जी मैं ढूंढते ढूंढते आई, मैंने पूछा वो लोग कहाँ ठहरे हुए हैं जो कथा करते हैं? बोले यहाँ आगे समय हम जलपान के लिए गए थे वहां। मैंने कहा इसी बच्ची की चर्चा कर रहे थे। बोले जी ये स्कूल नहीं गया, इसने कहा मुझे नहीं जाना स्कूल। तो फूल बेचने वाले की बच्ची थी वो। मैंने कहा जी धन्य है, पूरी कथा में ये बच्ची है जो बहुत ध्यान से सुनती है। अब जब मैंने कहा बहुत ध्यान से सुनती है, तो उसने कहा जी ये बहरी है। बहरी है? बोले बहरी है और गूंगी है, न बोलती है न सुनती है। तो ऐसा आश्चर्य हुआ मुझे कि ये बहरी है और गूंगी है, तो फिर ये क्या? बोले ऐसे नहीं है, आप जितना भी सुना उसको सब पता है, जहां पर इसको समझ नहीं आता ये मुझे पूछती है। और ये मैं आपके पास इसलिए इसने हट किया, इसने कहा कि मुझे व्यास जी के पास ले चल, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपको भगवान कैसे मिले हैं, मुझे कैसे मिले? अरे बेटी मुझे कहाँ भगवान मिले हैं, वो भगवान कैसे मिलेंगे? मैं हैरान था। जो न बोल पाती है न सुन पाती है, और जो उसने सुना है किसी ने भी नहीं सुना है। पूरी कथा उसने सुन ली थी, बिना कान के, और पूरी कथा सुन ली हो, बिना वाणी के। जो वो बोलती है वो कोई भी नहीं बोलता, क्योंकि उसका प्रश्न है कि भगवान कैसे मिलेंगे। एक अंधा, एक गूंगा, एक बहरा आश्चर्य है। और एक वृंदावन में मनसुखा भाई हैं, आप लोग जानते हैं, श्याम जी भी जानते हैं अभी। उनके दोनों पाँव नहीं, एक पाँव नहीं है, उनको पोलियो है। वृंदावन से जगन्नाथपुरी पैदल गए हुए, नर्मदा की 2 बार परिक्रमा की हुई है, और गिरिराज जी की 11 बार दंडवत परिक्रमा की है, 11 बार। ये लोग उस आश्रम में भी गए थे ना, श्याम जी भी गए थे, वही है मनसुखा भाई। 11 बार दंडवती। मुझे बोलता है अरे पंडित ये पेट क्यों बढ़ा रखा है, रगड़ इस पेट को। मुझे कहते हैं कि क्या कर रहा है, दंडवती लगा। मैंने कहा हम पैर वाले हिम्मत नहीं करते,
हिम्मत नहीं होती है 21 किलोमीटर दंड होता है, उसने 11 बार लगाई बिना पैर के। नर्मदा परिक्रमा बहुत कठिन है और उसने नर्मदा परिक्रमा की और वृंदावन से जगन्नाथपुरी अपने गुरु के साथ पैदल गए हैं। वाह वाह, ये है कृपा। यही तो कह रही हूं मैं, मां कुंती यही तो कह रही है, भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे पुत्र भीम की रक्षा की, विशाल महाग्नि, विश्व और महाग्नि उस लाक्षा भवन की अग्नि से पांडवों को जब जलाने का प्रयास किया गया तो वहां भी बचा दिया। और कहां बचाया? पुरुषादर्शना असत सभाया वनवास इच्छत। उन दुष्टों की सभा में जहां मेरी पुत्र वधू की लाज लूटी जा रही थी, जो सब सिर्फ नीचे किए गए, वहां भी तूने बचाया। कल सुनाया था ना। और वनवास के समय अनेक आपत्तियों से आपने मेरे पुत्र की रक्षा की, बार बार रक्षा की है। ऐसी रक्षा आपने अपने भाइयों की नहीं किया, देवकी के पुत्रों की नहीं किया, कंस ने मार दिया, पर मेरे पुत्रों की आपने बार बार रक्षा की। और इस महाभारत के युद्ध में भीष्म जैसे, भीष्म कोई सामान्य योद्धा मत समझ लेना, भीष्म को, आचार्य द्रोण को सामान्य योद्धा मत समझ लेना। कोई उनका वध नहीं कर सकता। और वो महारथी कर्ण को सामान्य मत समझना। जन्म से ही जिसके कवच और कुंडल थे, और वो कवच कुंडल कर्ण के पास होते तो कोई भी अस्त्र उनका भेदन नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्मास्त्र हो, चाहे नारायणास्त्र हो, चाहे पाशुपतास्त्र हो, सब उसकी परिक्रमा करके लौट जाएंगे। वो भी गए, ऐसे भी चले गए। और मेरे पुत्रों का बाल बांका नहीं रहा, तेरी कृपा। भगवान क्या नहीं कर सकते बताओ ना। इस जगत में अगर तुमने रहना हो प्रसन्नता से तो एक ही उपाय है, ईश्वर को पकड़े रखो बस। बाकी यहाँ इतनी भयंकर कष्ट हैं कि कोई नहीं जानता किस क्षण कौन सी विपत्ति आ टपके, कोई नहीं जानता। बोले जानता है क्या? तुम क्या कर लोगे अगर विपत्ति आई? आपके हाथ में कुछ है तो बताओ, हमारे हाथ में कुछ है तो बताओ। कुछ भी नहीं है। लेकिन ईश्वर की अगर हमने चरण पकड़ रखे तो मेरा प्रभु जो भी करेगा बढ़िया ही करेगा, अच्छा करेगा। दृढ़ विश्वास। बहुत सुंदर मां कुंती ने स्तुति किया और कहा, प्रभु आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, बुआ आज पहली बार आप कुछ मांगना चाह रहे, और मैं वचन देता हूँ आज यदि आप अपने पुत्रों के लिए स्वर्ग का राज्य भी मांगेंगे तो मैं वो दूंगा। तो मां कुंती ने क्या मांगा बोलो? जो कुंती ने मांगा वो किसी ने नहीं मांगा। विपदा संतु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनम यत्स्या अपुनर्भव दर्शनम। क्या मांगा? विपदा संतु नः शाश्वत। मेरे जीवन में विपत्ति का कभी अंत न हो। एक विपत्ति पर दूसरी विपत्ति आती रहे। कौन सी विपत्ति? बोले जिस विपत्ति में तेरा दर्शन होता है वो विपत्ति। क्योंकि जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई है आप हमारे साथ रहे, और आज इतने वर्षों बाद सुख की घड़ी आई थी, खोया हुआ राज्य वापस मिला, सब कुछ ठीक है।
अब जैसे ही सुख की घड़ी आई तो आपने क्या कहा, अच्छा बुआ मैं चलता हूँ। अरे एक पांव रखा था अभी रथ पर, दूसरा पांव रखने ही जा रहे थे, कितनी बड़ी विपत्ति आ गई। इसलिए आग लगे उस संपत्ति को, नहीं चाहिए मुझे संपत्ति, नहीं चाहिए मुझे वो सुख जिसके आने पर तू चले जाता है, मुझे देना चाहता है तो मेरे जीवन में विपत्ति का कभी अंत न हो। विपदो विपदो नैव संपदो न च संपदः विपत् विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायण स्मृति। विपत्ति वो विपत्ति विपत्ति नहीं है और वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। कौन? जिसको हम और आप विपत्ति बोलते हैं, असली संपत्ति वही है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ती है। अगर ये विपत्ति न होती तो कोई भगवान को याद करता? अच्छा बताओ करता? बोला कौन करता? जिसको हम संपत्ति कह रहे हैं वो संपत्ति नहीं है। बोले विपत्ति क्या है? बोले विपद विस्मरणम विष्णु हो, भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और भगवान का स्मरण ही संपत्ति है। सबसे बड़ा संपत्ति वाला वो व्यक्ति है जो निरंतर भगवान को याद कर रहा है, उसके बराबर संपत्ति वाला कोई भी नहीं है। और सबसे बड़ा विपत्तिग्रस्त वो है जो भगवान को भूल गया है। विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान का विस्मरण ही सबसे बड़ी विपत्ति है। जिसके जीवन में विपत्ति रहती है ईश्वर से वही जुड़ा रहता है। अगर वो विपत्ति ना होती तो वो ईश्वर से नहीं जुड़ सकता, और ईश्वर से जुड़ गया तो हो गया बस उसका सब काम। रामचरितमानस का वो सुंदर काम, हनुमान जी माँ जानकी का पता लगा के राम जी ने पूछा मेरी जानकी कैसी है? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आनंद में, जानकी लंका में। बोले हनुमान तुम कह क्या रहे हो? बोले हाँ प्रभु। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, 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 जब तब सुमिरन विपत्ति तो उसे कहते हैं जो आपका स्मरण छोड़ दे। मेरी माँ जानकी के जीवा में तो केवल आप ही का नाम है, आप ही का चिंतन है, आप ही का ध्यान कर रहे हैं। वो तो विपत्ति कहाँ है? दृष्टिकोण देखे ना हनुमान जी का, उनका देखने का तरीका देखे जरा। बोले प्रभु विपत्ति तो उसे बोल दे जो आपको भूल जाए। माँ जानकी तो सतत आपका ही स्मरण कर रही है, वहां विपत्ति कहाँ है? धन्य है वे लोग जो निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं।
जो ईश्वर से जुड़े हुए हैं। इसलिए संसार में अगर प्रसन्न रहना है तो यही तरीका है, नहीं तो यहाँ पग पग पर विपत्ति है और कोई नहीं जानता है कि किस क्षण कौन सी विपत्ति आ टके। बड़ा भयानक है संसार, यहाँ सुख नहीं है, चाहे वो अरबपति हो चाहे खरबपति हो, चाहे हेलीकॉप्टर जहाज अपने क्यों न हो। हम क्या समझ रहे हैं उससे सुख मिलेगा? उसको भूल जाओ। और तुम्हारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है और तुम ईश्वर से जुड़े हैं तो तुम्हारे बराबर सुखी कोई भी नहीं है। नमक रोटी खा रहे हैं, जो आनंद उसमें है वो किसी में भी नहीं है। बोलो कुछ नहीं है, नमक रोटी खा रहे हैं लेकिन कोई रोग नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं धारण किया, तो प्रसन्न रहे। अरे वो पत्थर भी खा जाए तो वो भी हजम हो जाए। पाचन तंत्र इतना बढ़िया है ना, भूख भी बढ़िया लगती है, नींद भी खर्राटे मार के सोते हैं। अब बताओ तुम, जब एसी आया तब नींद ही चले। एसी नहीं था, गरीबी थी। मतलब जून की गर्मी में भी आपने देखा होगा सड़कों के किनारे वो जो रूढ़ी तोड़ते हैं ना, वो पत्थर छाता लगाए रखता है, बच्चे भी साथ में रहते हैं। अब भोजन के बाद थोड़ा लटक भी जाता है उन पत्थरों में और खराटे मारते हैं। अब ऐसे तो हमको बढ़िया डबल बेड में और एसी भी लगाओ, सब सुविधाएं, पर नींद ही नहीं है। तो नींद नहीं आएगी तो क्या करें? कर दो। जब खाने को बहुत कुछ मिला तो तब भूख ही नहीं थी। अब जिस समय भूख थी उस समय कुछ मिला ही नहीं। क्या लीला है प्रभु की। इसलिए नहीं, उसमें अलौकिक आनंद है। हम लोग बिगड़ते कब हैं? हम दूसरे को देखते हैं कि उसके पास कितना कुछ है, और उसी को देख देख करके वही पाने के लिए हम सब छोड़ देते हैं, अपना मार्ग ही छोड़ देते हैं, वो ईश्वर को ही छोड़ देते हैं ना, बस अपना ईमान धर्म सब छोड़ देते हैं। मैंने भी ऐसे ही कर। अरे भाई तुम प्रसन्न हो कि बाप रहो, बहुत आनंद है, ऐसे ही बनाए रखना। ईश्वर से जुड़ा है आदमी, यहाँ भूख भी लग रही है, सब कुछ, नींद भी आ रही है, निरोग है, स्वस्थ है, प्रसन्न चित्त है। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या चाहिए? सतत कृपा है उस ईश्वर की, कोई काम रुकता ही नहीं है, सब चलता है। बोले रुका है तो बताओ, गरीब का कोई काम रुका हो तो बताना जरा। कभी नहीं रुका, हो ही नहीं सकता। ठीक है, सूक्ष्म से किया होगा उसने, पर बढ़िया किया है। ईश्वर से जुड़ने में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। अलौकिक आनंद है, ये अनुभव करके देखो। तब आपके पास बहुत कुछ है, चाहे कुछ नहीं भी है, आनंद में डूबे रहोगे। तब अगर धन संपत्ति आती है तो वो ईश्वर के कृपा प्रसाद से आती है, तो आदमी वो धन संपत्ति पा करके उन्मत्त नहीं होता है, उसी में रहता है। वो महत्व फिर भी नहीं देता उसको, महत्व वो भगवान को ही देता है। इसलिए जीवन में महत्व भगवान की कथा है। इसीलिए ये कथा जो आपको सुना रहा हूँ, इसका एक ही तात्पर्य है कि आप ईश्वर से जुड़ जाएं, बस, दूसरा कोई तात्पर्य नहीं। एक ही प्रसंग सुन के आप ईश्वर से जुड़ गए तो पूरा भागवत सुन लिया, और पूरा भागवत सुनने पर भी नहीं जुड़े तो किस काम का होगा? समझ रहे हैं नहीं? इसी से भक्ति आती है। ये प्रसंग ऐसे प्रसंग हैं जिससे ईश्वर से प्रेम हो जाता है हमेशा के लिए। ये कोई दिखाने की चीज नहीं है, प्रेम करके तो देखो। और जिन्होंने किया है वो अपना अनुभव सुना लो। जिन्होंने ईश्वर से प्रेम किया है, ये सत्य है। एक बात बताऊं, जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हो, हर व्यक्ति उस पर आकर्षित होता है, उसको कभी कोई कमी नहीं मिलेगी। उसकी सकल सूरत देखते ही उसका कोई भी काम हो ये चुटकी में होगा, क्योंकि काम तो ईश्वर कर रहा है, प्रेरित करता है। चल इसका काम
उसने जो सोचा, अभी किसी से बोला नहीं, वो हो जाएगा, उसके सोचने मात्र से हो जाएगा। यम यम चिंत्यते कामम तम तुम प्राप्नोति निश्चितम। भक्त अगर हैं आप, ईश्वर से अगर जुड़े हैं, इसलिए ईश्वर से जुड़ना बहुत बड़ी बात है। और ये कथाओं का तात्पर्य ही यही है कि हम ईश्वर से जुड़ जाएं, और ईश्वर से जोड़ने वाली केवल ये कथा है और कोई नहीं। जिस कथा को सुन करके ईश्वर से नहीं जुड़े तो आपने क्या सुना? कुछ भी नहीं सुना। इसका तात्पर्य तो यही है ना, कथाएं, ये प्रसंग बड़े अद्भुत है, इसलिए ध्यान से सुन लो मेरी माताओं। मां कुंती विपत्ति मांग रही है, बताओ। बोले वो विपत्ति चाहिए मुझे जिस विपत्ति में तू साथ रहता है। तो भगवान क्या अपने भक्त को विपत्ति दे रहे हैं? बस हंस के बहुत अद्भुत है। मैं इसको जल्दी आगे खींचना चाहता हूँ, मैं यहाँ से आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि भाई नहीं अटक गया तो फिर तो हो गया फिर काम। समझ गए कि चिंता तो मुझे भी है कि बहुत आगे बढ़ना है, पर ये प्रसंग ऐसे होते हैं कि बढ़ा नहीं जाता है। मन मेरा ऐसे करता है कि आप भगवान के हो जाएंगे। पूरा अंदर से ये है कि मुझे मालूम है कि अगर जिस दिन आप ईश्वर से जुड़ गए, उस दिन गारंटी है तुम्हारी सारी विपत्ति, सारा दुख, सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। तो भगवान हंसे, भूल गई सब मां। अब देखो कहां तो जाने के लिए तैयार थे और रुकना पड़ गया ना भाई। अति प्रेम ऐसे ही होता है, रोक देता है। तुमने एक दिन तुम किसी के यहाँ गए थे, अब ये था कि शाम को वापस आऊंगा, अब उनका प्रेम देख करके तुम कपड़े भी नहीं ले गए अपने साथ। भाई रात को रहने के लिए, अपना बदलने के लिए वो कपड़े कुछ भी नहीं ले गए, और उसका अति प्रेम देख करके वही रुकना पड़ा। ये निश्चय कर लिया कोई बात नहीं, यही पहनूंगा सुबह। ये होता है अति प्रेम। होता है कि नहीं होता है? ऐसे होता है। अति प्रेम में इतना आकर्षण है महाराज, आप भोजन करके आए हैं तो दोबारा करोगे भोजन, पेट में जगह ही नहीं है, पर उसका भाव, उसका प्रेम देख करके तुम दोबारा करोगे। भगवान जाने के लिए तैयार थे, रुक गए। और पांडव नित्य प्रति भगवान के कक्ष में जाते हैं सुबह, हमेशा उनको वंदन करने के लिए। आज जब युधिष्ठिर जी भगवान के कक्ष में सुबह सुबह गए तो क्या देखा? भगवान ऐसे बैठे थे और आंखों से आंसू बह रहे थे, अविरल अश्रु बह रहे थे। युधिष्ठिर जी चौंके, प्रभु आप रो रहे हैं? बोले हाँ। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरा भीष्म आहत स्वर में मुझे पुकार रहा। मेरा भीष्म, ये भरत वंश का सूर्य अस्त होने वाला है। भीष्म जैसे ज्ञानी और भक्त, तो उन्हें भी दर्शन करना तो चलो जल्दी। और पांचों पांडवों को भगवान कृष्ण में साथ ले गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि सबने सुना तो वो भी दौड़े दौड़ाए भीष्म के दर्शनों के लिए। जैसे भीष्म के समीप गए, अब तक भगवान आगे थे, पांडव पीछे थे। अब भगवान जैसे नजदीक गए ना, पीछे हो गए और पांडवों को आगे कर दिया। जैसी माताएं ना अपने बच्चों को लेके जाती है, तो कहीं भी मंदिर में जाओ, कहीं कथा में जाओ, तो बच्चों को आगे करके मत्था टिका, चल मत्था टिक, चल करते कि नहीं। बस भगवान ने पांडवों को आगे किया ताकि इन पांडवों पर भीष्म की दृष्टि पड़े। और भीष्म ने पांडवों को जब देखा, पांडवों ने प्रणाम किया है। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं, पुत्रों मुझे बहुत खेद है। किस बात का? यत् धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्भिकोदरः कृष्णोस्त्री गांडीवं चापम सुहृद कृष्णस्ततो विपत्। जहाँ धर्मराज युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीवधारी अर्जुन और स्वयं श्री कृष्ण जिनके साथ साथ चल रहे हो, तब भी इतना कष्ट, तुम्हारे जीवन में बहुत कष्ट हुआ। इस बात का मुझे बहुत खेद है पुत्रों।
लेकिन तुमने इसे पहचाना नहीं। अब भगवान की ओर नजर किया, बोले तुमने इसे पहचाना नहीं है और आज परिचय कर रहा। कितना बड़ा ज्ञानी है वो, देख लो। आज भीष्म ने परिचय कराया भगवान का, जो भगवान के साथ हमेशा रहे। बोले ईश्वे भगवान साक्षात आद्यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकम् गूढ़श्चरति वृष्टिषु। बोले ये भगवान है, आदि नारायण है, अपनी माया से तुम्हें भ्रमित किए हुए है और तुम इसको अपना ममेरा भाई समझ रहे हैं, मामा के लड़का। तुमने इसे सचिव बनाया, दूत बनाया, अपना सारथी बनाया, तुमने इसे पहचाना नहीं और अब भगवान की ओर दृष्टि किया है और भक्त और भगवान का संवाद देखिएगा, बहुत अद्भुत है। भगवान की ओर दृष्टि किया, देखो भीष्म पितामह और भगवान का एक समझौता हो रखा आपस में। क्या भीष्म ने कहा था, जब भी मैं प्राण छोड़ूं तो मेरे सामने रहना। और भीष्म जानते हैं कि आज मैंने उसे पुकारा और देखो कैसे आ गया सामने। तो भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। क्या कह रहे हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, भगवान से कह रहे बोले मेरे सामने खड़ा हो जाओ और प्रतीक्षा करो। कलेवरम यावद इदम हिनोम्यहम्, यावत इदम कलेवरम न हिनोमि, जब तक मैं इस शरीर को न छोड़ो मेरे सामने खड़े रहो। भगवान को जब कहा ना मेरे सामने खड़े हो जाओ, तो भगवान तुरंत सामने खड़े हो गए। अब बोले तब तक खड़े रहो जब तक मैं शरीर का त्याग न करूं। भगवान का चेहरा लटक गया, मुंह लटक गया। क्यों लटका? इसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, कब तक खड़ा रखेगा? अब जैसे मुंह लटका ना, तुरंत कहते बोले ये तेरा लटका हुआ मुंह देखने के लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया, अपने चेहरे पर प्रसन्नता लाओ। वाह! अब भगवान हंसने लगे। भक्त जैसे कह रहे हैं भगवान वैसे ही कर रहे हैं। क्या मतलब है? इस प्रसंग से क्या बताना चाहते हैं? सत्य तो ये है, सारे जगत को नचाने वाली भगवान की माया है, सबको नचाने और उस मायापति को नचाने वाला भक्त है। भक्त के इशारे पर भगवान नाचता है। सामने खड़ा हो जाता, सामने खड़ा हो गया। आप बताओ इन दोनों में स्वामी कौन है और सेवक कौन है? एक स्वामी मालिक जो है अपने सेवक को आवाज लगाता है, रामू दौड़ दौड़ के आता, जी बोलता कि नहीं, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया। आप बताओ इन दोनों में सेवक कौन है और स्वामी कौन है? भक्त को भगवान स्वामी बना रखे और अपने आप सेवक बना हुआ है। बोला है कि नहीं? बोले सामने खड़ा हो तो भगवान सामने खड़े हो। बोले तब तक खड़ा रहे जब तक मैं इस शरीर का त्याग न करूं। मुंह लटक गया, इसको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। बोले तेरा लटका हुआ मुंह देखने के लिए नहीं बुलाया। अपने चेहरे पर प्रसन्नता ला और भगवान हंसने लगे। प्रसन्न हासारुणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। भगवान ने युधिष्ठिर को इशारा किया कि ये जाने वाला है, जल्दी कर,
क्योंकि युधिष्ठिर को ये भ्रांति है कि मेरे कारण इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, जिस युद्ध में अनेक माताओं की गोदें सुनी हुई हैं, कई बहनों का सुहाग उजड़ गया है, कई बच्चे अनाथ हुए हैं, इसका कारण मैं हूं। भगवान समझाना चाहते तो समझा सकते थे, लेकिन भक्त के द्वारा समझाना चाहते हैं। युधिष्ठिर से कहा कि पूछ लो, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो युधिष्ठिर जी ने अनेक प्रश्न किए हैं भीष्म से, दान धर्मान, राजधर्मान, मोक्ष धर्मान, विवाह स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योग्यता। दान धर्म पूछा, दान क्या है? भीष्म पितामह ने कहा, तो केवल गिनाया है, बताया नहीं है, पूरा खोला नहीं है, क्योंकि महाभारत में विस्तार से बता चुके हैं। दान क्या है? धन की शुद्धि दान से होती है और दान सबके लिए आवश्यक है। ब्राह्मण के लिए पहले दान देना है, लेना बाद में। ब्राह्मणस्य अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम दानम प्रतिगृहस्य ब्राह्मणस्य धर्मः। ऐसे ही दान सभी के लिए आवश्यक है। दान से धन की शुद्धि होती है। धन में 15 प्रकार के अनर्थ हैं। राजधर्म बतलाया, राजा का धर्म है, जो शरण में आ गया है प्राण देकर के भी उसकी रक्षा करना ही राजधर्म है। द्रौपदी बड़ी जोर से हंसी, बोले पुत्री क्यों हंसी? बोले वह पितामह ऐसी हंसी। बोले नहीं, तुम कोई सामान्य नारी नहीं हो, यज्ञ से आपकी उत्पत्ति हुई है, यज्ञ कुंड से। पांडवों की कुल वधू हो, आप ऐसे नहीं हंस सकती, बताओ। बोले आज बड़े धर्म का उपदेश कर रहे हो। जिस दिन उस सभा में मेरी लाज लुटी जा रही थी, उस दिन तो सिर नीचे करके बैठे। क्यों? आज पूछती हूँ आपसे। बोले बेटी, मैंने उस दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरा मन, आज मेरे शरीर से पूरा रक्त निकल चुका है, मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई। मोक्ष धर्म बतलाया, कुछ संक्षेप में कुछ विस्तार से। और जिस समय की प्रतीक्षा करें, 22 दिनों तक उपदेश किया। 22 दिन तक, माघ का महीना, शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि, जिस उत्तरायण की प्रतीक्षा में थे, और भगवान से कहा कि मेरी प्रार्थना है, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूमि सुसुखमुपगते क्वचिद् विहरतुं और मेरी प्रार्थना मेरी बुद्धि रूपी कन्या है, आज तक जिसने किसी का वर्णन नहीं किया। मतलब मैं अपने मन बुद्धि इंद्रियों को आपके चरणों में सौंपना चाहता हूँ, स्वीकार कीजिए ये प्रार्थना। और वो महाभारत की वो झांकी, जब आप रथ का पहिया लेके मेरे ऊपर दौड़ रहे थे। महाभारत के युद्ध से पहले भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और उसी समय भीष्म ने भी एक प्रतिज्ञा कर दी कि मैं गंगा पुत्र नहीं, शांतनु सुत नहीं, जो तुझसे शस्त्र न उठवाऊं। क्या एक साथ भक्त और भगवान की प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में शस्त्र और अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भक्त की प्रतिज्ञा है कि मैं भी अपने बाप का बेटा नहीं जो तुझसे शस्त्र न उठाऊं। मतलब मैं भी शांतनु सुत नहीं, गंगा पुत्र नहीं जो तुझसे शस्त्र न उठाऊं। अब बताओ विजय किसकी होगी? और आज दुर्योधन भीष्म पितामह को उलाहना दे रहा है कि आप पक्षपाती हो, युद्ध हमारी ओर से कर रहे हो और पांडवों को बचाने का प्रयास कर रहे हो। भीष्म ने कहा, अरे पुत्र, तुझे क्या मालूम, जहां जिनकी ओर वो कृष्ण खड़ा है उसको कौन मार सकता है? बोले कल का युद्ध देखना। तो ऐसा युद्ध किया है भीष्म ने। अर्जुन जो भी बाण, जिस बाण का संधान करता है, भीष्म उसको काट देते हैं। आज लगा कि अर्जुन बचने वाला नहीं है। सबको लगा कि आज अर्जुन गया,
बड़े क्रोध से आवेश में आकर के रथ से नीचे कूदे भगवान और रथ का पहिया लेकर के दौड़े रहे। हमने और आपने ये देखा है कि भगवान ने अपने भक्त अर्जुन की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। बोले ये देखा कि नहीं? क्या हमने और आपने ये देखा कि भगवान ने अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है, लेकिन सत्य ये नहीं था। इधर ध्यान दो मत, इधर ध्यान दो। सत्य क्या है? सचमुच भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए ही भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। भीष्म ने ये बात, केवल भीष्म के देखने का तरीका क्या है? भीष्म की ओर जब भगवान दौड़े हैं तो भीष्म ने अपना अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, धनुष्मान छोड़ दिया, आंखों से अश्रु बहने लगे। वाह मेरे प्रभु वाह, मैं जानता हूं अपने नाटक क्यों किया है, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए आपने ये नाटक किया है। पूरे महाभारत के युद्ध में उन वीरों को मारने वाले भीम और अर्जुन नहीं है। भीम और अर्जुन ने मरीवी को मारा है, सबको मारने वाले भगवान थे। दृष्टि मात्र से ही सबकी शक्ति खींच ली थी उसने। बोले प्रभु, भीष्म कह रहे हैं अगर आप चाहते तो केवल दृष्टि मात्र से मेरी पूरी शक्ति खींच लेते, किसी को पता ही नहीं चलता, इस रहस्य को कोई जान नहीं पाता, और आप मेरी पूरी शक्ति खींच लेते, मैं इस काबिल न बचता कि हाथ में धनुष उठा सकूं। बोले ऐसे कर सकते थे कि नहीं? लेकिन ऐसा नहीं किया तुमने नाटक किया। हमारे सबकी दृष्टि में अर्जुन की रक्षा के लिए आप कूदे हैं, सबने यही देखा, लेकिन नहीं, आज आपने ये नाटक इसलिए किया है कि तुम मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए ही तुमने आज अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी। एक पिता और पुत्र आपस में खेलते हैं, अब पिता विश्व चैंपियन है उस खेल में जो बच्चे से खेल रहे, पूरे विश्व में खिताब जीता है, और अपने 5 वर्ष के बालक से 6 वर्ष के बालक से पिता हार जाते। बोले हारते कि? अब बालक ताली मारता, देखा मैंने आपको हरा दिया, बोलता कि नहीं? अब पिता कहते हैं हाँ बेटा मैं हार गया, अब तो जीत गया। बोला ऐसा होता है कि नहीं? पिता विश्व चैंपियन हो लेकिन बेटे से हारते हैं कि नहीं? बस भगवान भी ऐसे, भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी है। और भीष्म कह रहे हैं कि मैं जानता हूं ये नाटक आपने किस लिए किया, अपना धनुष छोड़ दिया, और ये आंखों से अश्रु बहने लगे। वाह प्रभु वाह, इस रहस्य को भीष्म ही जानते हैं, हम और आप नहीं जान सकते। बोले बस वही दृष्टि, वही स्वरूप तेरा बस मेरे सामने हो, और अपनी मन बुद्धि को एकाग्र किया, भगवान के चरणों में लगाया, और भीष्म ने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। बोले भीष्म जी महाराज की। आकाश से पुष्प वृष्टि भी जय जयकार होने लगी। इधर हाहाकार मच गया। भीष्म जैसे भक्त ज्ञानी जब जाएगा तो कौन नहीं रोएगा, बोलो। भीष्म का संस्कार करवाया पांडवों के द्वारा। इधर भगवान अब द्वारिका में जाने के लिए तैयार हुए। कौन चाहेगा भगवान को विदाई देना? अश्रुपूर्ण नेत्रों से भगवान को विदाई दी। द्वारिका में समाचार मिला कि आज भगवान आ रहे हैं, खूब सजाया है द्वारिका पूरी। सूत जी सोनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं, तो सोनक जी ने पूछा सूत जी से कि उत्तरा की उस गर्भ का क्या हुआ जिसको अश्वत्थामा ने मार दिया था और पुनः भगवान ने जीवित कर दिया। तो तब सुना रहे हैं सूत जी, एक समय की बात है, वैशाख का महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया तिथि, अक्षय तृतीया के दिन
माँ उत्तरा ने एक अद्भुत बालक को जन्म दिया है। ये बालक जन्म लेते ही भाई युधिष्ठिर जी महाराज ने ब्राह्मणों को बुलाया, खूब लुटाया, दान दिया, खूब भूमि दान, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान। नाल छेदन से पहले सूतक नहीं लगता। पितरों के लिए नांदी श्राद्ध आदि करवाया, फिर जात कर्म संस्कार किया। 11वें दिन नामकरण संस्कार कर रहे धौम्य आदि ब्राह्मण देवता आए हैं, पूजन किया, फिर नामकरण कर रहे हैं। बोले भगवान ने माँ के गर्भ में इसकी रक्षा की, इसलिए एक नाम पड़ेगा विष्णुनाथ। जन्म लेते चारों ओर देख रहा है, परितः ईक्षति कि वो कहाँ है। माँ के गर्भ में जिसका दर्शन हो रहा था, दूसरा नाम रखा परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज जी की जय हो। जन्म कुंडली बनाई ब्राह्मणों ने और फलादेश कर रहे कि ये बालक कोई सामान्य नहीं, पार्थ प्रजापिता साक्षात इक्ष्वाकुरिव मानव ब्रह्मण्यं सत्यसत्यस्य रामो दाशरथि यथा। इक्ष्वाकु के जैसे प्रजा का पालन करने वाला होगा ये, सत्य राम के जैसे सत्य प्रतिज्ञा होगा, शिव के जैसे शरणागत रक्षित होगा, प्रहलाद के जैसे भक्त होगा, रंतदेव के सदृश उदार चरित्र वाला होगा। अनेक अद्भुत गुण, एक भूल हो जाएगी इनसे, एक ब्राह्मण का अपराध हो जाएगा और इसी के शाप से तक्षक के द्वारा इनकी मृत्यु होगी। फलादेश किया। इधर सूत जी कह रहे, एक दिन की बात है, विदुर जी महाभारत के युद्ध से पहले तीर्थ यात्रा में गए थे और आज जब वापस आए हैं तो पांडवों ने विदुर को प्रणाम किया है। काका आप हमें छोड़ करके कहां चले गए थे, बार बार आपने रक्षा की। विदुर जी ने सब कुछ सुनाया, लेकिन उस समय भगवान कृष्ण अपने धाम में जा चुके थे, ये नहीं सुनाया। विदुर जानते हैं कि पांडवों का विरह सहन नहीं कर पाएंगे, वो भगवान का विरह ये पांडव सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए नहीं सुनाया। मैत्री जी से उनका मिलन हुआ, सब कुछ सुनाया। धृतराष्ट्र से मिले, बड़े प्रेम से मिले, तो धृतराष्ट्र बड़े प्रसन्न हुए। विदुर ने पूछा ये पांडव सेवा कर रहे हैं कि नहीं? बोले ऐसी सेवा तो मेरे पुत्र दुर्योधन ने भी नहीं की जैसी सेवा। बड़े गुणों का बखान करने लगे। धिक्कारा विदुर ने। बोले धिक्कार है तुम्हें कुत्ते के जैसे इनके लिए मैं भोजन। एक कुत्ते को रोटी दो तो देखो पहले कितना नखरा करता हो, नीचे लेटता है, पूंछ हिलाता है। तुम भी ऐसे ही हो, तुमने कितना पाप किया है जानते हो, और तुमने अभी उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं किया, क्योंकि विदुर धर्मराज है, यमराज है। और ऐसा ज्ञान दिया कि उसकी उस अंधे धृतराष्ट्र की ज्ञान चक्षुओं को खोल दिया। रात्रि के समय धृतराष्ट्र नामधारी निकल गए, विदुर जी भी निकल गए, प्रभात क्षेत्र में चले गए, ये हिमालय की तरफ गए। हरिद्वार में सप्त सरोवर में तप कर रहे हैं। प्रातः काल जब पांडव उनकी कक्ष में गए, जब अंधे ताई जी और ताऊ जी को नहीं देखा, विदुर को नहीं देखा, रोने लगे, हमसे क्या अपराध हो गया है। उसी समय नारद जी ने आकर के कहा कि चिंता मत करो, वो हिमालय में आज से 5वें दिन अपने शरीर का त्याग कर देंगे। उनके मार्ग में बाधा, तब जाकर के आश्वस्त हुए। इधर बहुत दिनों से भगवान का कुशल क्षेम नहीं मिला, और आज युधिष्ठिर जी ने अर्जुन को भेजा है। अर्जुन को गए हुए 7 महीने हो गए, अभी तक लौटे नहीं, और आज जब आए हैं तो हाँ,
युधिष्ठिर जी भीम से कह रहे हैं कि अनेक अपशुगुन हो रहे हैं, कहीं ऐसे तो नहीं कि भगवान स्वधाम चले गए हो। अर्जुन अभी तक क्यों नहीं लौटे, जैसे आए हैं तो अर्जुन की आंखों में अश्रु हैं। पूछा क्या हो गया, क्या आपसे किसी गाय और ब्राह्मण की रक्षा नहीं हुई? क्या रोगी वृद्ध आदि से पहले आपने भोजन किया? क्या अपराध हो गया? कहीं ऐसे तो नहीं भगवान अपने धाम में चले गए हों? जोर जोर से रोने लगे, भगवान के सब उपकारों को याद किया और कहा कि वो भगवान हमें छोड़ के चले गए। मां कुंती ने उसी क्षण शरीर छोड़ दिया। भगवान के विरह को एक क्षण भी सहन नहीं कर पाई। भगवान के वियोग में प्राण छोड़ने वाले दो हैं, एक मां कुंती और एक राजा दशरथ। पांडवों ने भी परीक्षित को राजगति देकर के वो भी हिमालय के हो गए। परीक्षित राजा हैं, आगे चल करके परीक्षित का विवाह हुआ इरावती से। उनके 4 पुत्र हुए। जन्मेजय, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। एक दिन परीक्षित ने सुना कि मेरे राज्य में कली का आगमन, तो दिग्विजय के लिए निकले। और एक जगह पर क्या दिखा, एक बैल एक पांव पर खड़ा है और एक गाय। दोनों गाय की आंखों में अश्रु हैं, दोनों का संवाद हो रहा है आपस में। बैल गाय से पूछ रहा है, मां क्यों रो रही है मेरा दुख देख करके? और एक निकृष्ट व्यक्ति राजा के भेष में दोनों को मार रहा है। परीक्षित ने कहा, अरे नीच दुष्ट, तेरी ये हिम्मत, मेरे राज्य में तू निरपराध प्राणियों को सता रहा है। जैसे ही धनुष पर बाण चढ़ाए वो चरणों में गिर गया। ये बैल धर्म है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, पवित्रता और दान। कलयुग में 3 चरण समाप्त हो चुके हैं, सत्य, तप और पवित्रता का धर्म। केवल एक पांव है, चरण है, दान। ये गाय पृथ्वी है और ये राजा के भेष में एक कलयुग था। बोले तुम्हें कोई अभय, तुम्हें कोई भय नहीं है, मेरे राज्य में आप निर्भय होकर के रहिए। कौन आपको दुख दे रहा है? गाय ने कुछ बताया नहीं। बैल राजा ने कहा, मैं जानता हूं, यत् अधर्म कृत स्थानम सूचकस्यापि तद्भवेत्। अधर्म करने वाले को जो पाप लगता है, सूचना देने वाले को भी वही लगता है, इसलिए आप कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन ये जो राजा था, ये कलयुग है, चरणों में गिर गया। बोले तुम्हें कोई भय नहीं, तुम भी अभय और जाओ मेरे राज्य से। बोले कहाँ जाऊं? अब पूरी पृथ्वी पर तो आपका ही राज्य है, मेरे लिए स्थान निर्धारित करो, वहीं रहूंगा। 4 स्थान दिए हैं, द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सोना, यत्रा अधर्मश्च दुर्विदः। जहाँ जुआ खेला जाता है क्योंकि वहाँ असत्य रहता है, जहाँ मदिरा पान होता हो वहाँ मद रहता है, जहाँ वेश्यागमन हो वहाँ आसक्ति है, और जहाँ हिंसा, निर्दयता रहती है। 4 स्थान से वो प्रसन्न नहीं हुआ। बार बार याचना करने पर पुनश्च याचमानायो जात रूपम अदात प्रभु। ऐसी अद्भुत मणियां जटित थी। वहां कितना सुंदर मुकुट है, और जैसे सिर पर रखा वो जरासंध का था। अन्याय से उपार्जित धन तुरंत कलयुग उनके सिर में बैठ गया। किसके? राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा, पुण्यात्मा के, उसको नहीं छोड़ा। मतलब कोई कितना बड़ा साधक क्यों ना हो, कितना बड़ा भक्त क्यों ना हो, इन 5 में से अनजाने में भी अगर एक को अपना लिया तो कलयुग से बच नहीं सकता। उसकी खोपड़ी में कलयुग बैठेगा।
तुरंत शिकार खेलने की इच्छा हुई, हिंसा की वृत्ति, मन में गए, अनेक पशुओं की हत्या की। थक गए, प्यास लगी, समीप ऋषि के आश्रम में गए। ऋषि समाधि में थे। बोले ढोंगी पाखंडी, इसने मेरा स्वागत नहीं किया। ये राजा परीक्षित नहीं कह रहा है, कलयुग कहलवा रहा है। बोले इसने मेरा सम्मान नहीं किया, तो देखो तो सही इसकी समाधि असली है कि नकली। एक मरा हुआ सर्प था, धनुष के अग्रभाग से उठाया, ऋषि के गले में डाल दिया, चल दिया। अपना मुकुट जैसी नीचे रखा, ध्यान आ गया मैंने क्या कर दिया, रोने लगा, आज ही मेरा राज्य नष्ट हो जाए। और इधर समीक ऋषि का बालक श्रृंगी बच्चों के साथ खेल रहा था। किसी ने कह दिया कि राजा ने तुम्हारे पिता के गले में मृत सर्प आया। जब पिता के गले में मृत सर्प देखा, क्रोध से कांपने लगा, कौशिकी नदी का जल हाथ में लिया और शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादं तक्षकः शक्तमे हनि दंशतीष्म कुलांगारम चोदितु में तद्रुवम। कौन है जिसने मर्यादा का उल्लंघन किया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। और जोर जोर से रोने लगा। बालक का रुदन सुना, ऋषि की समाधि टूटी। उठा, बोले बेटा क्यों रो रहा है। और जब कारण जाना, तो जब ये सुना कि इसने राजा को साथ दे दिया है, तो बेटे को धिक्कारा, तूने परीक्षित जैसे धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा को शाप दे दिया। अरे राजा नहीं रहेगा तो अराजकता फैल जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा। ये सारे दोष नृपहंता को लगते हैं, तुझे लगेंगे। तुरंत अपने शिष्य को भेजा, गौरवमुख नामक शिष्य को, जाओ राजा को सावधान कर लो कि उनको 7वें दिन तक्षक डसेगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा के पास गया, गौरवमुख नामक शिष्य जब उसने राजा को बताया तो राजा एक क्षण लगाया राजा ने राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को लेकर के, और मां गंगा के तट पर आए हैं, दुखी है। मैं पापी हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। कौन मेरा उद्धार करेगा। तो गंगा के तट पर क्यों गए, क्योंकि मां बेटा कितना बड़ा अपराध करे, छुपने के लिए मां के आंचल में जाता है। और मां की विशेषता है, बेटे के अपराध को नहीं देखती है, पहले अपने बच्चे को बचाएगी। उस समय ना नहीं बताए क्या क्या तूने, उस समय जो उससे लड़ने आ रहा पहले उसको भगाएगी, बाद में कहेगी, पर उस समय नहीं कहेगी, उसको बचाएगी। यही तो मां की विशेषता है। इसलिए मां गंगा के तट पर आए हैं। तो आइए, रो रहे हैं, आंखों में अश्रु है। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मुझे जीवन की राह बता के, ऐसा कोई संत मिले। मुझे जीवन की राह बता दे, ऐसा कोई संत मिले। जीवन बीता, भटक 84 के चक्कर में करोड़ों बार जीवन बीता, भटक जीवन बीता। मन को रोगे, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार है
सत्संगति दुर्लभ संसारा दुर्लभ सुलभ करावे ऐसा कोई करावे ऐसा कोई संत मेरा काल हरि संग जोड़े हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मुझे जीवन की राह बताए ऐसा कोई संत संत मिला दे दाता ऐसा संत मिला दे मन की प्यास बुझा दे ओ मन की मेरी प्यास बुझा दे हाथ कभी न छोड़े ऐसा कोई संत मेरा मैं पापी हूँ नीच हूँ दुष्ट हूँ बड़े भाग पाइब सत्संगा बड़े भाग पाइब सत्संगा नहीं प्रयास होए भवभंगा बिनई प्रयास होए भवभंगा नैया पार लगा संत मेरे मेरी नैया पार लगा दे ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मेरे मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले ओ मुझे जीवन की राह बताए ऐसा कोई संत बोले भक्तवत्सल भगवान की जय उसी समय बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं चल करके उनके पास आए हैं अत्र वशिष्ठ च मनः शरद्वान् अरिष्ट नेमि भृगुरङ्गिरास्य पराशरोगादिशुतोऽथ राम उतत्र इंद्र प्रमदेत्म भावो अत्रि वशिष्ठ चमन शरद्वान् अरिष्ट नेमि भृगु अंगिरा आदि पहुंचे हुए ऋषि स्वयं चल करके उनके पास आए हैं। राजा परीक्षित गुरु की ढूंढ में नहीं गए हैं, याद रखना। सदगुरु स्वयं चल करके उनके पास आए हैं। अगर आप अधिकारी शिष्य हैं तो आपको गुरु की ढूंढ में जाने की जरूरत नहीं है, सदगुरु स्वयं चल करके तुम्हारे पास आएंगे। गदगद हो गया राजा, इन ऋषियों के चरणों में प्रणाम किया है और इनसे एक ही प्रश्न किया है कि मेहमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए। एक मत किसी का नहीं है, कोई बोलता है ये पाठ करो, कोई बोलता है ये यज्ञ करो, कोई तो उसी समय सतत्र भवत भगवान व्यासपुत्रो यदीक्षयागामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजनावतुष्टो मृतस्य बाले अवधूत भीष्म। अवधूत भीष्म षोडश वर्षीय भगवान सुखदेव का पदार्पण। बोले सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी जैसे आए हैं ये बूढ़े बूढ़े ऋषि खड़े हुए और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम।
तो राजा ने देखा कि ये कौन है, पहुंचे हुए ऋषि जिनके चरणों में दंडवत कर रहे, ये कौन है? गदगद हो गया, आंखों से अश्रु बहने लगे और अपने इष्ट को याद किया है, मैं जानता हूं ये तेरा काम है। जब मैं मां के उदर में था, अश्वत्थामा ने मुझे मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उस समय आपने मेरी मां के उदर में प्रवेश करके अपने अस्त्र सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा की, ब्रह्मास्त्र। लेकिन आज वाग वज्र है, ऋषि का शाप है, और उस वाग वज्र से बचाने के लिए ऐसे पहुंचे हुए ऋषि को मेरे पास भेजा है, मैं जानता हूं तेरा काम है। रोने लगे, अंदर से अपने इष्ट को धन्यवाद दिया, वाह मेरे प्रभु वाह, और भगवान सुखदेव के चरणों में प्रणाम किया है और उनका पूजन किया है और उनसे पूछा है, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के परम आचार्य, मैं आपसे पूछता हूँ, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ये बताओ। तो भगवान सुखदेव ने कहा, हे राजन, वरीयानेषु ते प्रश्नाः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। वरीयान् एषते प्रश्नाः, आपका जो प्रश्न है वो सर्वोत्तम है, क्योंकि लोकहित के लिए किया गया है। जो कार्य लोकहित के लिए किया गया हो वो सर्वोत्तम है। अरे अपने और अपने परिवार के लिए जो काम हो कोई बड़ी बात नहीं, अपने लिए तो पशु पक्षी भी जीते। धन्य है आपका प्रश्न लोकहित के लिए है, पर सुन लो, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। हे राजन, व्यक्ति रात सोने में बिता देता है और दिन कुटुंब परिवार की पालन पोषण की चिंता में, और ऐसे करके पूरा दिन रात करके पूरी आयु समाप्त कर देता है। लेकिन जिस लिए आया था वो काम करता ही नहीं। आया था हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आया किस लिए था, कहाँ फंस गया देखो। हर व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, बोले भाई सब काम हो गए। बोले क्या हुआ? बोले 5 बेटे थे, 5 के लिए मकान बना दिए, अच्छा सबके लिए प्लाट भी खरीद रखा है, बैंक में भी पर्याप्त है, सब कुछ हो गया, सबका शादी विवाह हो गया, सब हो गया, मैं फ्री हो गया। और रिटायर हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी किसी और काम में लग गया, तब भी भजन नहीं। ये भगवान, अरे भाई तुम आए किस लिए थे? इसलिए आए कोठी बंगला बनाने आए हैं, किस लिए आए हो? ये कोई बड़ी बात नहीं। पक्षी भी अपने लिए घोंसला बढ़िया बनाते हैं, अपने बच्चों का पालन तो पशु पक्षी भी करते हैं, आपने कर दिया तो कौन सी बड़ी बात? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे मनुष्य शरीर तो बहुत दुर्लभ शरीर है। मनुष्य का शरीर केवल धर्म के पालन के लिए मिला है। एकमात्र 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य है जो भगवान को पा सकता है। केवल मनुष्य, धर्म केवल मनुष्य कर सकता है। मनुष्य का शरीर भगवान को पाने के लिए मिला है राजन। इसलिए तस्मात् भारत, भगवान सुखदेव कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य छता भयम्। बोले भगवान हरि ही, उन्हीं का ही गुणगान सुनना चाहिए,
उन्हीं के नामों का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। इससे अभय प्राप्त हो जाएगा। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। जन्म का लाभ है अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो। आप बताओ, इतना सहज नहीं है जैसे हम समझ रहे हैं। लेकिन कई ऐसी दिव्य आत्मा हुई हैं जो आखिरी समय में भगवान का नाम देते हैं, और वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। याद रखना, नमन है ऐसे व्यक्ति को जो अंतिम समय में जिसकी ऐसी मति होती है, जिसके मुख से। इसलिए मेरी माताओं बहनों, ध्यान देना, आपका कर्तव्य यही है कि अपने बुजुर्गों का कोई भी व्यक्ति प्राण छोड़ रहा हो तो उसमें उसको जमीन पर लेटा और उसके सामने हरि नाम का संकीर्तन करना, पूरा प्रयास करना कि उसके मुख से प्रभु का नाम निकले। इसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। बाली प्राण छोड़ रहा है और राम सामने, तो बाली ने कहा आपने मुझे क्यों मारा? आपने मुझसे कहा होता मैं उस नीच रावण को पकड़ के आपके चरणों में पटक देता और मां जानकी को ले आते। आपने ऐसे क्यों किया? भगवान ने कहा बाली सुन ले, अभी रुक जा, मैं तुझे जीवन दान देता हूं। बोले नहीं 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 नहीं, अब नहीं। क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम के आवत नाही। अंतराम के आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम के आवत नाही। अंतिम समय में भगवान का नाम आना इतना सरल नहीं है। धन्य है वो व्यक्ति जिसके मुख से प्रभु का नाम निकलता है, और जीवन का लाभ यह है कि अंतिम समय में भगवान का नाम निकले तो जीवन सार्थक हो गया। मनुष्य जीवन मरण सुधारने के लिए है, याद रखना, और हमारा मरण सुधर गया तो यह जीवन सार्थक हो गया। लेकिन उस मरण को सुधारने के लिए हम कर क्या रहे हैं? पहले बताओ, कितना प्रयास है हमारा? कुछ भी तो नहीं। प्रयास तो है ना, प्रयास बहुत बड़ी बात है। और ऐसी स्थिति भगवान बना देते हैं। एक हमारे भाई हैं, उनके ससुर यहीं एम्स में भर्ती थी। उनको लग गया, भागवत भी करते थे, उनको लग गया कि मेरा समय आ गया। तो उन्होंने कहा भाई मुझे यहाँ से घर ले चलो। कोई सुनने को तैयार नहीं। ये भी तो विडंबना है ना, लोग जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल से वो चिल्लाएगा भी मुझे घर ले चलो, कोई ले जाने को तैयार नहीं होगा। किसी ने उनकी सुनी नहीं। तो उसी से बोले देवी प्रसाद वासिष्ठ, उससे बोले उसके ससुर जी कि जवाई आप समझदार हैं और आपसे कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से घर ले जाओ। ये कोई मानेंगे नहीं क्योंकि मेरा समय अब निकट है। तो उसने उनको कहा तुम क्या जबरदस्ती करके छुट्टी करवा देंगे? गाड़ी में ले गए सीधे। रास्ते में उनका घर पड़ता है, उनकी पत्नी देवी प्रसाद है ना, उनकी बेटी मिलने के लिए आ गई पिताजी से। बोले बेटी मैं ठीक हूँ तुझे वहाँ आने की जरूरत नहीं, बस हो गया, चल गए। घर में गए, कुछ खाया पिया भी, अब नीचे जमीन में बोले जमाई नीचे आसन लगा, नीचे आसन लगाया। बोले मुझे गजेंद्र मुक्त सुना। तो सारे गांव वालों ने जो बड़े उनकी खबर करने सबने मना कर दिया। बोले क्या कर रहे तुम? गजेंद्र मुक्त सुनाने नहीं दिया। वो समझ गए, बड़े चतुर थे कि ये मुझे सुनाने नहीं देंगे।
बोला ठीक है। बोले अब मैं ठीक ठाक हूँ, सब कुछ ठीक है। बोले जाओ, सब लोग जाओ, आज मैं ठीक हूँ। बोलो सब लोग चले गए। बोले जमाए अब सुनाओ। वहाँ ऊपर रखा हुआ मेरा, ऊपर निकालो, सुनो। अपनी पत्नी को भी भेज दिया। बोले यार मैं आराम करना तो जा। और केवल वो दोनों थे नीचे। बोले गजेंद्र मुख सुनो। सुनाने लगे। अब उनको लगा कि बस मैं जाने वाला हूँ। ऐसे जमाई उसको बुला ही दो, अपनी पत्नी को कहा उसको बुला दो। बुलाई और ऐसे सीधे खड़े होते, लेटे हुए थे। गजेंद्र मुख सुन गया। दो तीन चार आवृत्ति कर दी थी इसने। अब बोले हे गोविंद, मुझे अपने चरणों में ले ले। आज तक जीवन में मैंने जो भी पाप किए हो, जाने अनजाने में, क्षमा कर दे मुझे और मुझे अपने चरणों में लो। ऐसे स्पष्ट वाणी में बोला और फिर नीचे लेट गया, प्राण छोड़ दिया। कितनी बड़ी पुण्यात्मा है, धन्य है। अरे भैया ऐसा अवसर भी उसी की कृपा से संभव है, वरना लोग हॉस्पिटल से घर ही नहीं ले जाते हैं। वीरेंद्र मोक्ष कहेंगे तो भी नहीं, मुख में गंगा जल डालने के लिए कहेंगे अरे नहीं अभी नहीं। अरे कब डालेंगे? क्योंकि वो चेतना में थे ना, आवाज साफ थी, पता ही नहीं लग रहा था प्राण छोड़ेगा। उनको किसी को पता तो नहीं ये मरेंगे। लोग इसका मतलब है कोई ऐसे कह रहा है कि ये मरने के लिए, अरे भैया उसको सब ज्ञान है, आवाज हो जाता है। कितनी बड़ी बात है कि आखिरी समय में वो बोल रहे हैं कि हे गोविंद, मैं आपका हूं, मुझे अपने चरणों में ले ले। आज तक मेरे से जानबूझ कर ये अनजाने में जो भी पाप हुए हो सब क्षमा कर दे, अब मेरा दोबारा जन्म न हो, ये जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाए। मैं तो हैरान रह गया सुन करके। मैंने कहा वाह, गदगद हो गया। ये है भगवान सुखदेव यही कह रहे हैं कि राजन, जन्म का लाभ है अंते नारायण स्मृति। अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो गया तो तुम्हारा मनुष्य जीवन सार्थक हो गया। लेकिन आप ऐसे चाहोगे तभी होगा। हम कोई चाहते ही नहीं ऐसे हो, खुद नहीं चाहते। किसका प्रयास है कि मेरे साथ ऐसे हो? अगर आपकी इच्छा होगी कि मैं भी ऐसे मरूं, आखिरी समय में जमीन पर मेरा बिस्तर हो, शास्त्र विधि से मरूं, मुख में गंगा जल पड़ रहा हो, भगवान नाम का कीर्तन हो रहा हो, मेरे मुख से प्रभु का नाम निकल रहा हो और तब मेरे प्राण छूटे, हाँ कितनी बड़ी बात है। तो कम से कम बेचारा वो मान लो होश में नहीं है या उसकी आवाज चली जाती है तो और लोग भी तो कम से कम हो। अभी आजकल की बात है, कांगला में आप जानते हैं उनको, माता जी क्षितिज उनके जानता हूँ। तो उनकी सास बड़ी भक्त है, उड़ीसा के रहने वाले। तो उसकी बेचारे की आंखें चली गई आखिरी में, बहुत उम्रेमान थी, बिल्कुल शरीर छूटा ऐसे। तो आखिरी समय में था, देखो भगवान की कृपा, उनकी बेटी यहाँ से गई उसी दिन। वहाँ गए तो मेरे को बता रहे थे गुरुजी मैं वहाँ गई तो माता जी लग रहा था मुझे जाएंगे। बोले जमीन पे लेटाया, उनके मुख में गंगा जल डाला और बोले मैं कीर्तन करती रही हरि नाम सुन के। कितनी बेटी पहुंची है, कहाँ से? कांदला से, और सीधे उड़ीसा पहुंची जहाज से, जहाज के द्वारा। माँ प्राण छोड़ रही है, कितनी बड़ी बात है। बेटा नशेड़ी है और क्या हो, सुधार गृह होते ना वहाँ था बंद कर रखा बेटा, वहाँ जो नशा क्या है वो नशा मुक्ति केंद्र में बंद है बेटा। और सेवा कौन कर रहा था? कोई दूसरा नहीं। लेकिन बेटी पहुंच गई ना उद्धार के लिए। अब बेटी ने देखा, आंखें चली गई थी, बेटी के सामने गई, बोली मेरे को फोन पर मैंने जब उनसे अफसोस व्यक्त किया फोन पे तो मुझे कह रही थी गुरुजी गई और माँ, मुझे लग रहा था गंगा जल डाला, माँ के सामने मैं कीर्तन करती रही और मेरी माँ भगवान का वाणी चली गई थी लेकिन आवाज मुंह हिल रहा था और मुझे कह रही थी हाँ मतलब मैं जप रही हूँ भगवान का नाम और कीर्तन करते हुए प्राण छोड़ती है। तो यही बात है, ये बात है। भगवान सुखदेव यही कह रहे हैं, ये दृष्टांत मैं इसलिए दे रहा हूं कि हमको यही सोच रखनी चाहिए कि मनुष्य शरीर इसलिए मिला है, अभी से हम ऐसे प्रयास करेंगे तो भगवान जरूर हमारे भाव को पूर्ण करेंगे। ऐसी स्थिति बना देंगे प्रभु कि सबकी मति ठीक रखेंगे, हमें कुछ कर देंगे। ऐसी मति हो जाए औरों की भी और जमीन में लेटा देंगे,
मुख में गंगा जल डाल देंगे और प्रभु के नाम का कीर्तन। मान लो उस समय हमारी मति ठीक नहीं है, नहीं निकल, पता नहीं, कोई नहीं जानता है उस समय क्या होता है, कोई भी नहीं जानता। सर्वज्ञ तो कोई भी नहीं है भाई, स्थिति किसकी क्या आती है, लेकिन यही चाह है प्रभु कि पूर्ण करना जरूर करेंगे। तो यही कह रहे हैं कि जन्म का लाभ। बोले राजन तुम्हारे पास तो 7 दिन है। खटवांग राजा ने तो 2 घड़ी में अपना उद्धार कर दिया। म्रियमान व्यक्ति के सामने क्या रहता है? संसार। इसलिए म्रियमान व्यक्ति को पहले आसन जीतना, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर विजय, फिर आसक्ति को जीत करके इंद्रियों को बस में रख करके विराट पुरुष का ध्यान करना है। विराट पुरुष भगवान, ये भाव रखना है कि वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव है। सर्वम का अर्थ है सर्व वासुदेव, सर्वा वासुदेव, सर्वम पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, जो कुछ भी है चराचर सब भगवान है। 7 लोक भगवान के नाभि से ऊपर और 7 नीचे, 14 भुवन उसी विराट में है। जो कुछ भी नजर आ रहा है ये सब विराट पुरुष के अंग प्रत्यंग ही है। ये पहाड़ भगवान की हड्डियां, ये नदियां भगवान की नाड़ियां, ये वृक्ष आदि भगवान की रोमावली है। यही ध्यान करके सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया। फिर प्रश्न किया कि भगवान ने सृष्टि कैसी बनाई। सृष्टि विषय जब प्रश्न किया तो बोले यही। फिर भगवान सुखदेव ने पहले मंगलाचरण अब किया है, क्योंकि भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं। पहले भगवान का ध्यान क्या करा और उसके बाद बताया कि यही प्रश्न एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। ब्रह्मा जी ध्यानस्थ थे तो नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, आप किसका ध्यान करें, मैं तो सोच रहा था सब कुछ सृष्टि कॉपी बनाते हैं, सब कुछ आप ही करें। अरे बोले जिसकी माया से भ्रमित होकर के तुम मुझे जगत गुरु समझ रहे हैं, भाई मैं उसका सब कुछ। बोले आपके अतिरिक्त भी कोई और है? बोले हाँ। तो ये सृष्टि आपने नहीं बनाई तो किसने बनाई? तो बोले भगवान की नाभि कमल से, विराट पुरुष की नाभि कमल से विराट। मुझे लगा कि मुझे क्या करना है, तो हाँ सबसे पहले एक ही ब्रह्म है, 1-2 में प्रकृति और पुरुष। विषम अवस्था में काल कर्म और स्वभाव की उत्पत्ति। काल से प्रकृति के गुणों में क्षोभ हुआ, स्वभाव से उसमें परिणाम और कर्म से महतत्व की उत्पत्ति। महतत्व से 3 प्रकार के अहंकार, सात्विक राजस और तामस। सात्विक अहंकार से देवता और मन की उत्पत्ति, राजस अहंकार से इंद्रियों की उत्पत्ति और तामस अहंकार से पंच तन्मात्राएं रूप रस गंध स्पर्श शब्द की उत्पत्ति। और ये 5 महाभूत पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये जितने भी तत्व हैं सब इकट्ठे हो गए अंडे के रूप में, और वो अंडा अनेक वर्ष तक जल में, और उसका भेदन हुआ वही ब्रह्मांड, और वहीं से विराट निकले। और विराट की नाभि में विराट को ऐसे लगा कि 100 एकाकी नारमत, अकेला अच्छा नहीं, एक को हम बहुत श्यामो, मैं एक से बहुत हो जाऊं, ये इच्छा हुई। तो उनकी नाभि में स्फुटन हुआ, वहां से कमल, कमल से ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी उत्पत्ति। और मुझे लगा कि क्या करना है, कुछ सूझा नहीं, तो एक शब्द सुनाई दिया, तप तप। फिर मैंने तप किया, और उस तप के प्रभाव से फिर भगवान ने मुझे चतुश्लोकी भागवत के रूप में 4 श्लोकों में पूरा भागवत का ज्ञान दिया, और उसी ज्ञान के बल पर मैंने सृष्टि का सृजन किया। बस सीधी सी बात। तो इधर फिर प्रश्न किया, बोले महाराज अभी आपने सुनाया था, सनक जी ने कहा, महाराज आपने कहा कि विदुर जी जब तीर्थ यात्रा में गए थे तो उनका मिलन मैत्री जी से हुआ था। कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, और आपस में क्या चर्चा हुई? तो सूत जी ने कहा यही प्रश्न राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव से किया, और सुखदेव जी ने जो कुछ भी कहा वही मैं आपको सुना रहा हूँ।
बोले सबसे पहली बात है कि आप ये बताओ कि विदुर जी मंत्री थे, तो मंत्री का पद उन्होंने क्यों छोड़ा? तीर्थ यात्रा में जब वो गए तो मंत्री के पद क्यों छोड़ा उन्होंने? और उनका मिलन मैत्री जी से हुआ तो सुखदेव जी कह रहे हैं ये उस समय की बात है, यदा तु राजा स्वसुतान असाधून पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि भातुर्यविष्ट सुताम विबंधून प्रवीक्ष लाक्षा भवने ददाह। जिस समय धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था लेकिन ज्ञान चक्षु भी चले गई थी उसकी, अपने पुत्र दुर्योधन के मुंह में आकर के अपने अनुज पुत्र पांडव पुत्रों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहा था, उनको मरवाने के अनेक कुचक्र रचे उन्होंने। और उस समय विदुर जी मंत्री के पद पर थे, तो विदुर जी ने कहा भाई सुन लो, धृतराष्ट्र को कहा भैया मेरी बात मानो, इस दुष्ट दुर्योधन को घर से निकाल दो, इसी में हमारे कुल का हित है। नीति कहती है एक को त्यागने में अनेक का हित हो, उस एक को त्याग देना चाहिए। शरीर के किसी एक अंग में कोई भयंकर रोग हो गया, उस अंग को कटवाना ही शरीर के लिए श्रेयस्कर है। इसलिए और ये बात सुन ली दुर्योधन ने, बोले नीच दासी पुत्र, तेरी ये हिम्मत मेरे पिता को मेरे खिलाफ बरकरार, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। अगर विदुर जी ने क्रोध किया होता तो वो राख की ढेर बन जाता, इतनी पावर इतनी शक्ति है उनमें, क्योंकि वो धर्मराज के अवतार है। लेकिन वो क्रोध नहीं किया उन्होंने देखा ये दुर्योधन मेरा अपमान कर रहा है। धृतराष्ट्र ने एक बार भी नहीं बोला कि अरे बेटे तू शिष्टाचार भूल गया, अपने से बड़ों से कैसे बात की जा रही है, भूल गया? नहीं कहा। तो समझ गए कि इसकी भी यही इच्छा है, धनुषराज द्वार पर रखा और तीर्थ यात्रा के लिए। तीर्थ यात्रा में जब गए तो उनका मिलन उद्धव जी से हुआ, और उद्धव जी से जब मिलन हुआ तो उनसे पूछा कि मेरे प्रभु कैसे हैं। उद्धव जी ने शुरू से लेकर आखिरी तक सब लीलाओं का वर्णन किया और तब कहा कि वो प्रभु हमें छोड़ करके चले गए। बहुत दुखी भी विदुर। बोले आखिरी समय में जब भगवान स्वधाम जा रहे थे तो विदुर तुम्हें याद किया? बोले मुझे याद किया? बोले हाँ, मेरे ही सामने मैत्री जी से भगवान ने हमें दिव्य ज्ञान दिया, और वो मैत्री जी से का ये ज्ञान मेरे विदुर को भी देना। अब बताओ क्या हालत हुई कि आखिरी समय में मुझे याद किया? बोले हाँ। बोले जो प्रभु दुर्योधन के यहाँ 56 भोग छोड़ करके मेरे घर में मेरी कुटिया में आए थे, साग खाया था, क्योंकि जब मंत्री का पद छोड़ा था तो विदुर जी यमुना के किनारे झोपड़ी बना के रहते थे। 12 वर्ष तक उन्होंने तप किया था भगवान को पाने के लिए, और आज मान लो भगवान उन्हीं के लिए आ रहे हैं, पांडवों के दूत बनकर के आए हैं। और धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को समझा रखा है कि आज कृष्ण आएगा और उसका ऐसा स्वागत करना कि अपनी ओर कर देना उसको। बढ़िया सजाया गया है। और भगवान जब आए हैं तो पूरे नगरवासी मार्ग के दोनों विदुर और विदुरानी ने रात में चर्चा कर रहे थे कि कल भगवान आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों को दर्शन नहीं हो पाएगा। क्यों? बहुत भीड़ होगी, पता नहीं भीड़ में दर्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और कितना अच्छा अवसर था कि हम मंत्री के पद पर होते तो आज बढ़िया मौका था, उनको अपने घर ले आते, भोजन कराते। ये भाव कर रहे हैं। और आज सुबह वास्तव में मार्ग के दोनों ओर बड़ी भीड़ लगी है, और उस भीड़ में विदुर और विदुरानी खड़े हैं, और भगवान उस भीड़ में किसी को ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? ये देखना चाह रहे थे कि मेरा विदुर और विदुरानी कहाँ खड़े हैं। और जैसे ही विदुर विदुरानी पर नजर पड़ी और चिल्लाए काका प्रणाम। अब बताओ
विदुर जी आज वही बात याद कर रहे हैं कि वे मेरे प्रभु जो उस भीड़ में जिन्होंने हमें पुकारा है, और जब देखा तो हम दोनों के आंखों से आंसू बह रहे थे। इतनी प्रसन्नता हुई कि इतनी भीड़ में हमें देखा है। और विदुरानी ने ये मन में इच्छा हुई कि आज कितना बड़ा मौका था, अवसर था कि आज भगवान को अपने मकान में ले जाते, अपने भवन में ले जाते जब मंत्री के पद पे थे, और वहाँ उनका स्वागत होता। पर आज हम ये भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि घास की झोपड़ी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और मान लो कि अंतर्यामी भगवान ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया, केवल भाव को पहचान गए और मन ही मन स्वीकार कर लिया था। जब उस सभा में पहुंचे हैं और ये प्रस्ताव रखा है भगवान ने कहा भाई आज मेरी बात मानो, पांडवों को केवल 5 गांव दे दो और मैं उनको मना लूंगा, ये युद्ध होने से टल जाएगा। लेकिन दुर्योधन इतना क्रोधित हो गया, बोले केशव तुम 5 गांव की बात कर रहे हो, सूचक रेवदास्यामि बिना युद्धेन केशव, बिना युद्ध के सुई के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। इतने क्रोधित हुए हैं भगवान। तो धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ पकड़ के खींचा, बोले तूने सब कमारा कर दिया, इतना समझाया था तुझे। और धृतराष्ट्र बोले प्रभु अच्छा ये राजनीति की बातें बाद में करेंगे, आप बहुत दूर से आए हैं, पहले आपके लिए भोजन 56 भोग बनाया था। बोले पहले भोजन तैयार है, पहले भोजन। भगवान ने कहा नहीं, मेरा तो निमंत्रण है मेरे विदुर के, क्योंकि वो भाव था जो विदुरानी का हृदय से मान लो स्वीकार कर लिया हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे यहाँ जरूर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ ही खाऊंगा। 56 भोग छोड़ करके गए हैं। किसी ने विदुर जी को बताया, विदुर तो पागल हो गए। भरी सभा में आज उन्होंने कहा कि मेरा निमंत्रण है। अब विदुर ने सोचा कि आएंगे तो घर में तो कुछ है ही नहीं, गए होंगे बाजार में, अरे किसी के यहाँ गए होंगे, माखन ले आए, पेड़े ले आए, और इतने में पहुंच गए भगवान। विदुरानी स्नान कर रही थी, आवाज लगाई, कहा कि भगवान की वो वाणी सुनी, पागलों की तरह गीले वस्त्र में आई, भगवान के चरणों में गिरी, उल्टे पटने पर बैठाया। भगवान उसका भाव देख रहे, क्योंकि भगवान का भाव, भगवान का जो भोजन है वो प्रेम है। भगवान किसी वस्तु को नहीं खाते। उसने केले के छिलके खिलाए हैं भगवान को, गुदा बहार और छिलके दे रहे हैं। और विदुर जी इतने में आगे पेड़ा लेकर के, माखन लेकर के, और दूर से ही आ रहे हैं। अरे सुन पगली, आज भगवान ने भरी सभा में क्या कहा, वहीं से आ रहे हैं, अति प्रसन्न है। आप वहीं से चिल्लाते, अरे आज तुझे पता आज क्या कहा। ऐसे कहते कहते घर से भीतर आए तो वो तो वहां बैठा हुआ था, और वो उस समय छिलके खा रहा था। देखा गुदा सब बाहर पड़ा है, उल्टे पटरे पर बैठा हुआ है, विदुरानी गीले वस्त्रों में बैठी है। बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं, और पगली तू क्या कर रही है, भगवान को छिलके खिला रही है, और भगवान के चरणों में गिरे। तब होश आया उसे, मैं क्या कर रही हूँ। विदुर आज वो बात याद कर करके रो रहे हैं, और आखिरी समय में भगवान ने मुझे याद किया। उसी समय विदाई ली और सीधे मैत्री जी के पास गए हैं, और क्या द्वारी दुरत्या ऋषभ कुरुणा मैत्री मासी मगात बुधो चतुपसृत्य चतुभाव शुद्ध प्रपक्ष सौशील्य गुणाभि। विदुर और मैत्री दोनों संत हैं, और दो संत जब मिलते हैं तो कोई घर गृहस्थी की चर्चा नहीं करते। विदुर का पहला प्रश्न है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तेहि सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान पदेन। हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन परिणाम में सुख नहीं मिलता है। क्यों? कितना सुंदर प्रश्न बताओ।
ये हम सबका प्रश्न है, बोलो है कि हर व्यक्ति जो कुछ भी, आप जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, बोलो सुख के लिए। जब मकान नहीं था तो हमने सोचा था शायद मकान बन के सुख मिलेगा। अब बढ़िया मकान बन गया, कोठी बन गई बढ़िया, तो सुख मिला या नहीं, प्रश्न है आपसे, बोलो मिला? कहाँ मिला? है सुखी? मकान वाला बोल सकता है कि मैं अब सुखी हो गया? अरे नहीं, जब पंखा भी नहीं था और अब एसी लग गया तो सुख है? बोलो। बेटा संतान थी नहीं तो दुखी थे, तो भगवान से मांगा तो संतान हो गई, फिर दुखी किस बात से? इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, और हो गई बढ़िया पढ़ाई, इंजीनियर बन गया, फिर चिंता किस बात की? नौकरी बढ़िया मिल जाए, बढ़िया नौकरी लग गई, 1.5 लाख रुपए महीने का है, अब सुखी होना चाहिए कि नहीं? फिर दुखी। बहू मिल जाए बढ़िया, बहू भी आ गई, फिर नाती की चिंता, नाती हो जाए, ये तो कभी समाप्त भी होगा कि नहीं? बस ये चलता रहेगा। हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, लेकिन परिणाम में दुख मिलता है। क्यों? एक सज्जन सुना रहे थे मुझे, बोले जी बहुत गरीबी थी, कुछ था नहीं, और आज भगवान की दया से मेरे अंदर पान स्वाद में काम करते, काम दवाई की बहुत बड़ी फैक्ट्री में बहुत अच्छे पद पर है। बोले 2.5 लाख रुपए महीने का मिलता है, 2.5 लाख। आपको बताऊं, आंखों में आंसू बह रहे थे कि मुझे नहीं लगता मैं जितना दुखी हूँ, शायद पता नहीं क्यों टेंशन रहती है, 24 घंटे चिंता रहती है। मैंने कहा वाह महाराज, तुझे चिंता है तो पहले कुछ नहीं था, कहते फूटी कौड़ी नहीं, 2.5 लाख महीने का मिल रहा है और रो रहा है कि चिंता नहीं जा रही, बहुत चिंता हो गई भाई। इसलिए ये भूल जाओ कि इस धन संपत्ति में इसमें सुख है नहीं। तो हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, परिणाम में उसे दुख क्यों मिलता है, ये प्रश्न विदुर का है। मैत्रेय जी ने कहा वाह विदुर, ऐसा प्रश्न तो आप ही कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि धर्मराज हो, यमराज के अवतार हैं, मांडव्य ऋषि के सांप से दासी पुत्र बनकर के आए हैं। आप ही ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। उत्तर क्या दिया सुन लो, संक्षेप में सुना रहा हूं क्योंकि समय नहीं है, मैं तो छलांग मार रहा हूँ, क्या करूँगा। और आपके सामने मैंने कोई भजन किया बीच में? कोई भजन, समय ही नहीं है भजन करने का, कहाँ से भजन करेगा? बीच में भजन हो गए तो कथा रहेगा। हाँ, दृष्टांत जरूर दिए हैं, क्योंकि ये नियम भी है, कथा को समझाने के लिए दृष्टांत बहुत आवश्यक है। बात को समझाने के लिए दृष्टांत दिया, पर मैंने कोई चीज, ये भागवत अगाध समुद्र से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें इतना कुछ भरा है, ये पूरा ही नहीं होता। 4 घंटे में कुछ नहीं होता। आप क्या समझ रहे हैं? ये इतना बड़ा भागवत में लिखा है 10.5 घंटे कथा होनी चाहिए, तब जाके के विषय सूची पड़ी जाएगी पूरी। 10.5 घंटे सुनोगे, 10.5 घंटे है ही मत। 4 घंटे में ही आदमी, तुम तो भले लोग हैं, 4 घंटे बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। अरे और लोग होते तो बोलते ये तो लगाएगा बक बक करने पर, चुप ही नहीं हो रहा। अरे महाराज चुप कर ले, बहुत हो गया। अरे हम लोगों को एक व्यसन है कि माइक बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, ये आदत बड़ी खराब पड़ी है, माइक मिल जाए तो छोड़ने को तैयार नहीं है। बोलना बहुत बढ़िया आता है। सुनो, हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म करता है, परिणाम में से दुख क्यों मिलता है? मैत्रेय जी कहते हैं विदुर, सबसे बड़ी भूल हमारी, हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। संसार के किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, ये आपकी भ्रांति है। जिसको आप सुख समझ रहे हो सुख नहीं, सुखाभास है, सुख नहीं है। सुख राशि केवल परमात्मा है। अगर सुखी होना चाहते हैं, जो सचमुच सुखी होना चाहते हैं, वो ईश्वर से जुड़िए। आपके पास कुछ नहीं भी है तो भी सुखी, बहुत कुछ है तो भी आप परम सुखी हो जाएंगे। कब? यदि आप ईश्वर से जुड़ेंगे तब, नहीं तो नहीं। हर व्यक्ति का एक ही लक्ष्य है, वो है ईश्वर, और ईश्वर ही सुख राशि है। यानी हर व्यक्ति सुख चाहता है ना, और वो सुख ईश्वर है।
और गलती से हमने सोचा धन में सुख है, और ये बात सिद्ध हो चुकी है कि धन में सुख नहीं है। व्यक्ति यदि अपने लक्ष्य से दूर होता है तो वो दुखी होता है। बोले होता है कि नहीं? जो जितना दूर होगा वो उतना दुखी होगा, वो उतना अशांत होगा। जैसे आपने सोचा ऋषिकेश से चलते हैं पंच केदार के दर्शनों के लिए। पंच केदार सुना भी है कि नहीं? गए हैं? केदार ही नहीं गए तो पंच केदार कैसे जाओगे? बहुत दुर्गम रास्ता है। रुद्रनाथ की बड़ी चढ़ाई है, नहीं? तुंगनाथ तो चलो 3-3.5 किलोमीटर है, बहुत है, मध्यमेश्वर बहुत है। बोले चलो तुम चलते हैं, और घर से बढ़िया सामग्री ले ली, काजू बादाम नमकीन है ना खाने के लिए, गरम गरम हलवा सब ले गए। तो अब जाना था इधर और गए इधर दिल्ली की तरफ, उल्टे रास्ते में चले गए ना। बहुत आगे पहुंच गए। अरे भाई अभी किसी से पूछा भाई अब कितना दूर है? बोले कहाँ? हाँ बोले रुद्रप्रयाग। बोले रुद्रप्रयाग यहाँ कहाँ जा रहे हो? अरे बोले तुम तो बिल्कुल उल्टा आ गए। वहां से वापस किया, पूरा रास्ता समझाया, उस भले आदमी ने समझाया, बड़ा सुख मिला। गए पहुंच गए हम लोग, पहले रुद्रनाथ चलते हैं, गोपेश्वर मंडल पहुंच गए, वहां से पैदल चढ़ाई चढ़नी है। चढ़ाई पर जा रहे हैं, बढ़िया सब कुछ रखा हुआ सामग्री पीठ में, बढ़िया गरम गरम हलवा, काजू बादाम नमकीन बिस्किट, लेकिन पानी नहीं रखा। और चढ़ाई चढ़ते हुए प्यास तो लगनी थी। अब प्यास लग गई, अब प्यास लगी तो क्या करें? तो सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास तो गरम गरम हलवा है। लगी है प्यास, खा रहा हलवा, प्यास और ज्यादा भड़क गई। अरे ये प्यास क्या बात है? अब देखो सोचा कोई बात नहीं, मेरे पास काजू बादाम है। अब फिर काजू बादाम खाने लगे तो और ज्यादा भड़क गई। अरे तो बोले कोई बात नहीं, नमकीन खाता हूँ। फिर नमकीन खा, लगी है प्यास, बोले और ज्यादा भड़केगी कि नहीं? यही हाल हमारा क्या है। ध्यान से सुन लीजिए, बात को समझ लो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। लगी थी प्यास, प्यास तो पानी से ही बुझनी थी। खाया हलवा और प्यास बुझी। अब खाया काजू बादाम और ज्यादा भड़क गई। अब खाया नमकीन, फिर खाया बिस्किट। बोलो क्या हाल होगा? जब तक पानी नहीं मिलेगा बुझेगी प्यास। यही हाल हमारे भी है। बस सोचते हैं सुख कैसे मिलेगा। पहली सोच की किराया मकान बर्तन तो कोई वाहन हो, जो साइकिल ही मिल जाए। जब पैदल थे तो साइकिल की इच्छा, साइकिल आई तो स्कूटर की इच्छा, स्कूटर आए तो कार की इच्छा, अब कार भी अब महंगी वाली कार की इच्छा, फिर तो वो करोड़ों वाली चाहिए, और फिर उसके बाद अब जहाज चाहो। मिलेगा सुख? मिल गया मान लो, जो तुम चाह रहे मिल गया, सुखी हो जाओगे? नहीं, भूल है आपकी। कोठी बंगला गाड़ी मोटर कोई चीज, आज तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो नहीं है, सब आपके पास हो गए। अरे यहां तक कि विश्व की सारी सुख संपत्ति तुम्हारे पास आ गया, क्या सुखी होंगे या नहीं? जवाब दो, नहीं। उतने ज्यादा अशांत होंगे। जैसे वो प्यास पानी की जगह नमकीन खाना, काजू बादाम खाना, बिस्कुट, वैसे ही उत्तरोत्तर उसकी प्यास और ज्यादा भड़कती है। ठीक वैसे ही है, जैसे जैसे ये संपत्ति आती है, जितना जिसके पास ज्यादा है वो उतना अशांत होता है। याद रखना, लिख के ले लो, गारंटी है। तुम्हारी गोलियों की मात्रा बढ़ती जाएगी। अभी 6 गोली, फिर 12 गोली, फिर 23 गोली बढ़ जाएगी। एक समय की कितनी गोली? 23। आंखों से देखा हाल बोलो, 23 गोली। मैं तो हैरान रह गया कि ये माता जी ये क्या कर रही हो? बुढ़िया माता 23 गोली खा रही है ऐसे। बोले 12 गोली हार्ट की है। 12 हार्ट की गोली अलग, ब्लड प्रेशर की अलग, शुगर की अलग, क्या क्या पता नहीं कितना। अरे भैया ये सब क्या कर रहे हो? और 15 नौकर हैं, 10-15 गाड़ियां हैं, इतनी संपत्ति है, 4-5 फैक्ट्रियां हैं इनकी, और इतनी अशांत। मैंने कहा भैया क्या करें? इसलिए विदुर का प्रश्न है कि सुखाय कर्माणि करोतु लोको न ते सुखम वान्यदुपारिमं वा विन्देत भूयस्तमेव दुःखं
यदत्र युक्तम भगवान बदेन। इसका उत्तर क्या है? बोले भाई सबसे बड़ी भूल हमारी है कि हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, संसार की किसी वस्तु में सुख नहीं है। आप तब तक सुखी नहीं हो सकते हैं जब तक आप ईश्वर से नहीं जुड़े। बस और समय बंद करना पड़ेगा बहुत। अरे भाई ज्यादा हो गया समय, अब नहीं, ठीक है। अब क्या करें, हम लोगों को आदत ही ऐसी है। देखो जी, कथा के लिए तो समय चाहिए होगा। इस डर से तो मैं बीच में कोई भजन नहीं किया, कोई कीर्तन भी नहीं किया। मैंने कहा भगवान की कथा चलती रहे। प्रयास है, मेरा प्रयास ये है, मैं केवल यही चाहता हूं कि आप ईश्वर से जुड़े, क्योंकि मुझे ये पूरा मालूम है कि जिस दिन आप ईश्वर से जुड़ गए 100% आप सुखी हो जाएंगे। बस दूसरा कोई उपाय नहीं है, गारंटी है। और मैं चाहता हूं कि आप और आपका परिवार सुखी रहे, और ये तभी संभव है जब आप ईश्वर से जुड़ेंगे। और कोई कितना जुड़ा हुआ है वो उसने देखना है, निर्णय आपने करना है। डॉक्टर दवाई देगा, खाओगे तभी सुखी होगे, परहेज रखोगे तभी होगे। तो आइए इतना ही कह के वाणी को विराम, क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया। 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन कर ले। गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल, गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद केशवा माधवा हे देवा मधुसूदना हे देवा मधुसूदना जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा